ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम अष्टावक्र गीता 18वें अध्याय के तीसरे श्लोक की व्याख्या के बीच में है। तो श्लोक को फिर से दोहराते हैं। कर्तव्य दुःखमार्तण्ड ज्वालादग्धान्तरात्मनः कुतः प्रशमपीयूष धारासारामृते सुखम। कर्मजन्य दुख रूप सूर्य के ताप से भस्म हुआ है मन, जिसका ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत की धारा की वृष्टि के बिना सुख कहाँ है। तो पिछले प्रवचन में आप देख रहे थे अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के 5वें सर्ग का 7वां श्लोक। तो वो श्लोक फिर से देखते हैं। आदौ सवर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा समासादित शुद्ध मानस समाप्य तत्पूर्वमुपात्त साधना समाश्रयो सद्गुरुमात्मलब्धये। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म अनुसार निष्काम कर्म उपासना द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाने से ब्रह्म जिज्ञासा जब उदय हो जाती है, तब सभी कर्म उपासना का फल सहित त्याग कर देना चाहिए। जैसे तट पर पहुंचने के बाद नौका छोड़ घर की ओर चल दिया जाता है। तो इस श्लोक में अष्टावक्र गीता का इस श्लोक में कर्म से मुक्ति आपको दे दी गई है। तो पिछले प्रवचन में हमने ब्रीफली संक्षेप में एक श्लोक को देखा था, गीता के तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। उसको फिर से देखते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए किसी प्रकार के वेदोक्त कर्म उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह करता है तो फिर उसे तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा ही जानना चाहिए। आत्मज्ञानी पुरुष के लिए तीनों लोकों में कोई कर्म कर्तव्य रूप नहीं है। अब पैंगल्य उपनिषद का मंत्र 4:13। अमृतेन तृप्तस्य पयसा किं प्रयोजनम् एवं स्वात्मानं ज्ञात्वा वेदैहि प्रयोजनं किं भवति। जो व्यक्ति अमृत आत्मा को मैं रूप जान तृप्त हो चुके हैं, उसे दुग्ध खोजने से क्या काम। इसी प्रकार जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें वेदों में कहे हुए कर्म उपासना से क्या प्रयोजन, अर्थात उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता है। तस्य कार्यम न विद्यते। गीता 3:17। जो योगी ज्ञान अमृत से तृप्त हो चुका है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यदि वह इस आत्मज्ञान के अतिरिक्त अपने कल्याण हेतु अन्य साधन करता है, तो फिर उसे अज्ञानी ही जानना चाहिए। वह पूर्ण ज्ञानी नहीं है। अब गीता के कुछ 3 श्लोक देखते हैं।
गीता 2:46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। गीता 6:29। सर्वभूतास्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जब मैं कहता हूँ 6:29 तो आपका कर्तव्य बनता है कि जब ये प्रवचन खत्म हो तो आप गीता अपना पुस्तक को लेके उसमें से श्लोक 29 अध्याय 6 को देखें। अब गीता 6:22। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अब जाबाल उपनिषद का मंत्र 1:23। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेन्न सतत्ववित्। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस ज्ञानामृत का जिसने पान कर लिया है अब संसार में उसके लिए कुछ भी कर्तव्य रूप कर्म करना शेष नहीं रह जाता। फिर भी यदि कोई कुछ भी कर्म उपासनादि साधन करना शेष मानता है तो वह तत्वज्ञानी नहीं है। रुद्र हृदय उपनिषद का 35वां मंत्र। ज्ञाने नैव हि संसार विनाशो नैव कर्मणा श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं सद्गुरुं गच्छेद् यथा विधि। संसार का नाश तो ज्ञान से ही होगा, कर्मों से कदापि नहीं। अतः गुरु व आश्रम उपयोगी वस्तु लेकर विधि पूर्वक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब देखें कठोरुद्र उपनिषद का 9वां मंत्र। न कर्मणा न प्रजया न चान्ये नापि केनचित् ब्रह्म वेदन मात्रेण ब्रह्माप्नोत्येव मानवः। ब्रह्म की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं, पुत्र के द्वारा नहीं, परिवार के द्वारा नहीं होती है। उसकी प्राप्ति तो किसी गुरु के द्वारा प्राप्त तत्वमसि उपदेश द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति ग्रहण करने मात्र से होती है। अब परब्रह्म उपनिषद का 12वां मंत्र। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् ब्राह्मण्यं सकलं तस्य नेतरे वाम तु किंचन नेतरे बाम तु किंचन। अब परब्रह्म उपनिषद का उसी उपनिषद का 9वां मंत्र। कर्माभ्यधिकृता ये तु वैदिक लौकिके पिबा ब्राह्मणाभासमात्रेण जीवन्ते कुक्षिपूरका भ्रजन्ते निरयं ते तु पुनर्जन्मनि जन्मनि। वैदिक कर्म अथवा लौकिक कर्मों का वैदिक कर्म अथवा लौकिक कर्मों का अनुष्ठान करने वाला नाम मात्र का ब्राह्मण है। वे तो पेट भरने के लिए ही जीवित हैं। वे बारंबार जन्म मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। उनकी मुक्ति नहीं हो सकेगी। जिसकी शिखा ज्ञानमयी है, ज्ञानमय ही यज्ञोपवीत है, उसके पास ही ब्राह्मण के सभी लक्षण हैं। अब रमण महर्षि ने क्या कहा?
रमण महर्षि ने क्या कहा उसे देखिए। कृतिमहो दधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। सकाम कर्म व निष्काम कर्म जीव को ब्रह्म जिज्ञासा के बिना दोनों ही मुक्ति मार्ग में पतन के कारण है। सकाम कर्म व निष्काम कर्म जीव को ब्रह्म जिज्ञासा के बिना दोनों ही मुक्ति मार्ग में पतन के कारण है। मुक्ति के लिए तो मुझे कुछ करना कर्तव्य नहीं, यही भावना आत्मा का सत्कार कहलाता है। अब इस व्याख्या को यही समाप्त करते हैं, एक सूत्र को देखते हैं और ये व्याख्या अभी अगले प्रवचन में खत्म करेंगे। तो सूत्र यह है, यदि तुम्हें अपनी निंदा स्तुति सुनकर हृदय में हर्ष शोक होता है, तब समझना कि अभी तुम्हें कल्पित जगत से, स्वप्न जगत से, मिथ्या नश्वर देह से छुटकारा नहीं मिला है। और यदि अपने शरीर की निंदा स्तुति सुनकर हृदय में हर्ष शोक नहीं हो रहा है, तो समझना कि तुम माया से पार हो चुके हो। भवसागर अब तुम्हारे लिए सूख चुका है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।